हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलए नाइट के बारे में। जैसा कि रिसेंट में एलए नाइट रॉ के एपिसोड में हमें दिखाई दिए थे, अब रेसल वोड रेडियो की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि एलए नाइट रॉ पर मूव हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो एलए नाइट को रॉ में देखने को लेके फेवर में हैं। वहीं कहा जा रहा है कि एलए नाइट की रॉ पे अपीयरेंस को एक बड़े चेंज के तौर पर देखा जा रहा है। बड़े चेंज वो क्या हो सकते हैं? एलए नाइट को पुश मिलना, अभी कह नहीं सकते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। वैसे भी फैंस काफ़ी टाइम से वी वांट एलए नाइट के चैंट्स और ट्विटर पे ये चीज़ें ट्रेंड करा चुके हैं। मुझे लगता है रॉ में ये आएंगे भी तो सेथ रॉलिंस और उनके फैक्शन के खिलाफ ही इन्वॉल्व दिखाई देंगे स्टार्टिंग में। तो वहीं स्मैकडाउन में तो एलए नाइट को कुछ हाथ लगा नहीं है। मे बी शायद रॉ में आके उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें होती दिखाई दें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइको क्लाउन के बारे में। अब आप कहेंगे कि भाई ये साहब कौन है? तो ये ट्रिपल ए में है, एक सुपरस्टार हैं। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि WWE बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है साइको क्लाउन को WWE के मेन रोस्टर में लाने के लिए। WWE साइको क्लाउन से काफ़ी इम्प्रेस है और उनके कैरेक्टर को लेके भी, वहीं मार्केटिंग पोटेंशियल भी साइको क्लाउन की काफ़ी अच्छी है। अब ट्रिपल ए से इगुआना भी आ सकते हैं WWE में, उनको भी WWE मेन रोस्टर में लाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। अब ला के सबको भर लो, फिर जो पहले से हैं उनका पत्ता साफ कर दो और फिर इनको पुश दो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के बारे में। जैसा कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको स्मैकडाउन के बारे में अपडेट दी थी कि शो 2 घंटे का होगा या 3 घंटे का रहेगा। उस टाइम अपडेट थी कि शो 3 घंटे का ही रहेगा, बट अब वापस से अपडेट आ रही है कि WWE स्मैकडाउन के शो में बड़ा चेंज करने वाली है। PW इनसाइडर की रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि 4 जुलाई 2025 यानी कि 4 जुलाई 2025 से स्मैकडाउन का एपिसोड 2 घंटे का ही दिखाई दिया करेगा। मतलब वापस से स्मैकडाउन 2 घंटे का ही हो जाएगा। वहीं आपको बता दूं, पिछले कुछ वीक से स्मैकडाउन पूरे 3 घंटे का दिखाई दे रहा है, वहीं रॉ 2.5 घंटे का ही दिखाई दे रहा है। मतलब ये रॉ को पूरा 3 घंटे का भी नहीं दिखा पा रहे हैं। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है। 2 घंटे का वैसे बताया जा रहा है, ऑफिशियली डेट आ चुकी है कि 4 जुलाई से 2 घंटे का ही दिखाई देगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। लिव मॉर्गन रिसेंट के रॉ के एपिसोड में मैच के दौरान इंजर्ड हो गई थी। उसके बाद बताया गया कि उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। अब मॉर्गन को लेकर अपडेट ऐसी है कि उनको सर्जरी की ज़रूरत है। इट मीन्स सर्जरी होगी, उसके बाद उन्हें हील होने के लिए भी टाइम चाहिए, फिर वो कहीं जाके WWE में दिखाई दे सकेंगी। हालांकि ऑफिशियली ये सामने नहीं आया है कि कितने टाइम के लिए वो नहीं दिखाई देंगे WWE में, बट रूमर्स तो ऐसे आ रहे हैं कि 3 से 6 महीने के लिए हो सकता है कि वो इतने लंबे टाइम के लिए बाहर हो सकती हैं। अब अगर ऐसा होता है तो फिर तो WWE को एवोल्यूशन के लिए निक्की बेला के प्लान्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, और ऐसा होता है तो लिव मॉर्गन साल 2025 में फैंस को नहीं देखने को मिलेंगी और फिर वो बड़े बड़े इवेंट मिस कर जाएंगी शायद। और हम उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो, वो जल्दी रिकवर होके WWE में वापस से दिखाई दें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। इस एपिसोड में 3 बड़े मैच हमें यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें किंग और क्वीन ऑफ द रिंग के सेमीफाइनल मैच दिखने वाले हैं, जो कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच होगा। अब बताया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन यहाँ से शायद विनर बन के निकलेंगे और वो फाइनल में एंट्री करेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि क्राउन अगर आप देख रहे हैं वो रैंडी ऑर्टन के ऊपर ही है, और आप कहेंगे ये क्या लॉजिक है? तो लॉजिक इससे पहले बता दूं कि इससे पहले जितने भी क्वालिफाई मैच में क्राउन जिस सुपरस्टार के ऊपर था वही जीतता हुआ दिखाई दिया था। वहीं आस्का वर्सेज अलेक्सा ब्लिस के बीच क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच दिखेगा। यहाँ से उम्मीद करी जा रही है कि शायद आस्का क्वालिफाई कर जाएंगी और किसी भी तरह यहाँ पे शार्लेट का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और तो और इस एपिसोड में जॉन सीना वर्सेस रॉन किलिंग के बीच भी मैच दिखने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस मैच में क्या होता है, फिनिश होता है ये मैच या नहीं, या नो रिजल्ट के साथ एंड होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। जजमेंट डे के मेंबर डोमिनिक और मॉर्गन हैं, साथ दिख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। अब जैसे ही मॉर्गन को इंजरी हुई वैसे ही एक पैटर्न सा ड्रॉ होता दिख रहा है। कुछ टाइम पहले जब जजमेंट डे में रेहा रिप्ले और डॉम साथ दिखाई दे रहे थे, तब जजमेंट डे में एंट्री हो रही थी लिव मॉर्गन की, तभी रेहा रिप्ले को इंजरी होती है। मॉर्गन पूरा कंट्रोल ले लेती हैं और डॉम के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं।
रेहा रिप्लाई इस ग्रुप से आउट हो जाती हैं। वहीं मॉर्गन इंजर्ड हुई हैं और जजमेंट डे में रॉक्सन परेज स्लोली एंटर होने की कोशिश कर रही हैं। अब मॉर्गन जब बाहर रहेंगी तो हो सकता है कि रॉक्सन और डॉम साथ दिखने लगें, वो कंट्रोल लें, और जब मॉर्गन की वापसी हो तो वो ग्रुप से निकाली जा सकें। इसी पैटर्न की बात मैं कर रहा हूँ। ट्विटर पे एक अकाउंट है, उसने इस चीज़ को पॉइंट आउट करा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दूं। अब हो सकता है कि बस ये एक कोइंसिडेंस हो, या हो सकता है WWE की कोई स्टोरी लाइन ही हो और वैसे ही WWE काम कर रही हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निक खान के बारे में। आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे तो बता दूं, ये भाई साहब प्रेसिडेंट है WWE के। ट्रिपल एच के खासम खास और विंस मैकमैन के भी खासम खास थे। रिसेंट में स्टेफनी मैकमैन के साथ एक पॉडकास्ट में दिखाई दिए जहां इन्होंने काफ़ी कुछ कहा। निक खान ने बताया कि ट्रिपल एच WWE क्रिएटिव सोशल मीडिया की नेगेटिव क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं। वो बताते हैं ट्रिपल एच WWE में हेड ऑफ क्रिएटिव हैं और चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं। इट मीन्स जो भी WWE टीवी पे दिखता है उसके पीछे ट्रिपल एच ही हैं और फाइनल डिसीजन वही सब लेते हैं। निक एल्डिस कहते हैं कि ट्रिपल एच नेगेटिव कमेंट्स को अवॉइड करने में बिलीव करते हैं। इससे हम अपनी WWE क्रिएटिव टीम्स और राइटर्स को इनकरेज कर पाते हैं, ये कह के कि WWE यूनिवर्स के लिए प्रोग्राम करें, ना कि क्रिटिसिज्म करने वालों को ध्यान में रखते हुए। यूनिवर्स के लिए प्रोग्राम करें, ना कि WWE यूनिवर्स के एक छोटे से पार्ट के लिए जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो कि क्रिटिसाइज करते हैं WWE को। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूव ऑन, पुट ऑन अ गुड प्रोडक्ट, द मनी विल बी देयर, द फैंस विल बी देयर, द रिजल्ट विल बी देयर। अब बताओ, ये निक खान कह रहे हैं अगर ट्रिपल एच को क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता तो क्यों R-Truth की रिलीज करके वापस ले आए? क्यों जब R-Truth फोन पिक नहीं कर रहे थे WWE का तो निक खान तुमने खुद R-Truth से बात करके वापस आने को कहा, केवल और केवल WWE यूनिवर्स के उस छोटे से पार्ट के लिए जो क्रिटिसिज्म करता है WWE का। या जो एरिना में बैठे फैंस थे उन्होंने लगा के चैंट्स आपको रियलिटी दिखाई कि तुमने गलत करा है। सोशल मीडिया पे तो आप झेल ही रहे थे R-Truth के बाद क्रिटिसिज्म, आपको एरिना में भी झेलना पड़ रहा था, जो पैसे खर्च करके आपको शोज देखने आते हैं, और आप कह रहे हैं कि ट्रिपल एच इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो भाई यकीन मानिए, अगर फैंस इस तरह का R-Truth को निकाले जाने के बाद एक्शन नहीं लेते तो R-Truth चले गए होते, वापस कभी नहीं आते। और मैं यहाँ पे केवल R-Truth के इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, इससे पहले और भी इंसिडेंट हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आपको गालियाँ पड़ रही हैं, आपको कुछ सुधार करने के लिए भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म उस एंगल से लेने चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और उनके फैक्शन के बारे में, जिसमें ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर हैं। WWE ब्लड लाइन के खत्म होने के बाद एक नया फैक्शन फैंस के सामने लाई, जिसको बहुत बड़े तौर पे दिखाने की कोशिश करी जा रही है। अब कुछ टाइम पहले ऐसे रूमर्स थे कि इनके फैक्शन में और भी सुपरस्टार ऐड हो सकते हैं, बट उस टाइम ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि ऐसा नहीं होने वाला, यही फैक्शन रहेगा बस। अब फिर से ऐसे रूमर्स हैं कि WWE सेथ रॉलिंस के फैक्शन में एक नहीं वो भी 2 और सुपरस्टार को ऐड कर सकती है। अब वो कौन होंगे? तो टॉप नेम्स में रिकी सेंट्स और ईथन पेज, ये 2 नाम सामने आ रहे हैं जो आने वाले टाइम में सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन के फैक्शन को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब इस फैक्शन को बने हुए अभी कुछ टाइम ही हुआ है और WWE इसमें सोच रही है कि इसे भर भर के सुपरस्टार डाल दिए जाएं। अरे पहले ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को लेके कुछ अच्छा दिखा लो, उसके बाद एक एक करके ऐड कर लेना। मुझे लग रहा है कि WWE इस फैक्शन को लेके कुछ सोच नहीं पा रही है, बस जल्दबाजी में बना दिया है ताकि फैंस को ब्लड लाइन की कमी ना खले, बट ऐसा कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।